और दूसरे लोगों को दान में दे देना था। यज्ञ संपन्न हो जाने के बाद ऋषि वाश्रवा ने यज्ञ में दान स्वरूप बूढ़ी और निर्बल गायें ब्राह्मणों को दी, यह सोचकर कि वे अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। यह देखकर नचिकेता ने पूछा, आप ऐसी बूढ़ी और निर्बल गाय क्यों दे रहे हो, जो कुछ काम की ही नहीं है? दान स्वरूप कुछ ऐसी चीजें देना चाहिए जिसका कुछ उपयोग हो। ऋषि वाश्रवा थोड़ा रुक कर बोले कि वे अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। फिर नचिकेता ने पूछा, पिताजी, आप मुझे किसे देंगे? क्रोधित होकर वाश्रवा ने झुंझलाते हुए कह दिया, जा, मैं तुझे यमराज को दान में देता हूं। पिता की आज्ञा मानकर नचिकेता यमलोक की ओर प्रस्थान करता है। लंबी यात्रा करने के बाद आखिरकार नचिकेता यमलोक पहुंच जाता है और उसे पता चलता है कि यमराज अनुपस्थित हैं। यमराज की अनुपस्थिति में नचिकेता 3 दिन तक बिना खाए और पिए यमलोक के द्वार पर यमराज की प्रतीक्षा करता है। हम है यम और ये हमारा यमलोक। हम है यम। जब यमराज लौटे और इस बालक की अटल प्रतीक्षा देखी तो वे प्रभावित हुए और क्षमा स्वरूप नचिकेता को 3 वरदान देने का प्रस्ताव रखा। पहले वरदान में नचिकेता ने अपने पिता के क्रोध और शोक से मुक्त होने की प्रार्थना की। यमराज ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। दूसरे वरदान में उन्होंने स्वर्ग प्राप्ति के लिए अग्नि विद्या का ज्ञान मांगा। यमराज ने प्रसन्न होकर उन्हें यह दिव्य ज्ञान प्रदान किया और इसे नचिकेता अग्नि का नाम दिया। तीसरे वरदान में नचिकेता ने सबसे गूढ़ प्रश्न पूछा, मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आत्मा का अस्तित्व रहता है या वह समाप्त हो जाती है? यमराज इस प्रश्न से टालने लगे। उन्होंने नचिकेता को धन, दीर्घायु और सुख समृद्धि का लालच दिया, लेकिन नचिकेता अडिग रहे और बोले, हे मृत्यु के स्वामी, ये सभी वस्तुएं क्षणिक हैं। मुझे केवल वह ज्ञान चाहिए जो शाश्वत है। नचिकेता की अडिग श्रद्धा देखकर यमराज ने उन्हें सर्वोच्च सत्य का ज्ञान दिया। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यह समय, नाश और मृत्यु से परे है। यह साक्षी स्वरूप है जो संसार के मोह से परे स्थित रहता है। जो इस आत्मा को जान लेता है वह शोक से मुक्त हो जाता है और अमृतत्व प्राप्त करता है। उन्होंने आगे समझाया कि जो लोग इच्छाओं में बंधे रहते हैं वे जन्म मरण के चक्र में फंसे रहते हैं, लेकिन जो साधना, आत्मा अनुभूति और ब्रह्म ज्ञान के पथ पर चलते हैं वे इस चक्र से मुक्त होकर पर ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। नचिकेता ने अपने तेजस्वी बुद्धि और समर्पण से इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया और मोक्ष का ज्ञान प्राप्त हुआ। वे एक ज्ञानी पुरुष के रूप में लौटे और उन्हें वह बालक माना गया जिसने ज्ञान से मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। इस प्रकार नचिकेता और यमराज के बीच हुआ यह संवाद कठोपनिषद का आधार बना, जो आत्मा, ब्रह्म और जीवन मरण के रहस्यों को समझने का मार्गदर्शन करता है।